प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाइयों मेरे बहनों। आइए आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की सुंदर सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आप सभी भाई बहनों का। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। पिता मेरे परमेश्वर, जब मैं इस वचन को पढ़ूं, इस वचन को बोलूं, तब मैं नहीं, आपका हॉली स्पिरिट बात करे। पिता मेरे परमेश्वर, जो भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, जो भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे, आज हर एक भाई के हृदय को खोल देना, इनके मन को खोल देना। जब ये परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर आपके जीवन में 10 नहीं, 20 नहीं, 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज हर एक भाई बहन विश्वास करे। हर एक भाई बहन इस बात में चिंतित है कि मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं वचन भी पढ़ रहा हूँ, मैं फास्टिंग भी कर रहा हूँ, परंतु मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहूंगी यीशु मसीह के सामर्थ नाम में कि आज हम में कोई ऐसी कमी है जो हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे, या हम एक दूसरे के प्रति गलत भावना रखते हैं। आज परमेश्वर आपके मनों को खाली करने वाला परमेश्वर है। आज आप अपने मनों को परमेश्वर के वचन के साथ भरिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, और परमेश्वर पे विश्वास रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पिता मेरे परमेश्वर, मुझ में बहुत सी कमी है, आप उस कमियों को मेरे मन से हटाए, मेरे हृदय से हटा दे परमेश्वर। मैं हर एक व्यक्ति से प्यार करने वाला बनूं, हर एक से प्रति रखने वाला बनूं। पिता मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे मन में अगर अंधकार की शक्ति काम करती है तो परमेश्वर खुदावन उसे दूर करें आप। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता अगर नफरत की आत्मा है, तो परमेश्वर आज उस नफरत की आत्माओं को मैं अपने अंदर से निकालता हूँ। मैं अपने मन को खाली करता हूँ, मैं अपने हृदय को खाली करता हूँ। मैं भरना चाहता हूँ तो सिर्फ परमेश्वर के वचन से। मेरे भाइयों मेरे बहनों, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करें, पवित्र आत्मा आप मुझे गाइड करें कि मैं हर एक समय परमेश्वर के साथ मगन रहूं, मैं परमेश्वर की आराधना करूं। मेरे पास जो भी समय है परमेश्वर खुदावन, हर एक शैतान की चाल को आज मैं कैंसल आउट करता हूं। परमेश्वर आप मुझे मदद करें। पवित्र आत्मा मेरे हृदय को पाक साफ करे। पवित्र आत्मा मेरी जुबान पे सिर्फ परमेश्वर के वचन हो। पिता मेरे परमेश्वर, इस तरह का मुझे बना दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, आप मेरी मदद करें, आप मेरे सहायक है पिता मेरे परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको छोड़ और किसी की नहीं। पहला मैं तेरा परमेश्वर हूँ, उसको छोड़ और किसी की नहीं। मेरी आराधना कर, तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज हम अपनी कमियों को दूर करें। आज परमेश्वर का द्वार खटखटाएं। परमेश्वर खुदावन आज हमारे हृदय को बदल दे परमेश्वर, हमारे मन को बदल दे परमेश्वर। हमें नया ज्ञान दे, हमें नई बुद्धि दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हम पहले की तरह सेम न रहे पिता मेरे परमेश्वर, हमें बदल दे पिता मेरे परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत हमारे पास सहायक के रूप में दीजिए पिता मेरे परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर शहरपनाह बन के खड़े हैं पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर खुदावन। आज इतने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हो, पहले की तरह सेम न रहे, उनका जीवन बदल जाए पिता मेरे परमेश्वर। वो एक दूसरे से प्यार करने वाले बने पिता मेरे परमेश्वर। जो सास बहू एक दूसरे से नफरत करती है, जो बच्चे अपने माता पिता से नफरत करते हैं, जो भाई बहन हमसे नफरत करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, आज हर एक भाई एक दूसरे के गुनाहों को क्षमा करे। हर एक बच्चे, हर एक माँ बाप अपने बच्चों को क्षमा करे मेरे भाइयों मेरे बहनों।
हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हर एक बिछड़े लोग आज मिल रहे यीशु नाजरीक के नाम से, जो घर को छोड़ के जा चुके वो वापस आ रहे यीशु नाजरीक के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना आशीष को पालेगा। आज परमेश्वर खुदावन हम आशीष को पाना चाहते पिता मेरे परमेश्वर। हर प्रकार का लड़कपन, हर प्रकार की लड़ाई झगड़े की आत्मा, हर प्रकार की चुगली की आत्मा आउट इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहनों के लिए, परमेश्वर खुदावन हर एक को टच करे पिता मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा से भर दे यीशु नाजरीक के नाम से। जब मैं वचन को पढ़ूं परमेश्वर खुदावन हर एक भाई को छू लेना, हर एक बहन को छूना, हर एक बहन को नई कर देना पिता मेरे परमेश्वर, हर एक भाई को नया कर देना पिता मेरे परमेश्वर। ये नया महीना आशीष भरा महीना है मेरे भाइयों मेरे बहनों। हम एक दूसरे को माफ करें, आपके प्रार्थनाओं का उत्तर खुद ब खुद आ जाएगा। परमेश्वर खुदावन आपके जीवन में नए नए बड़े बड़े काम को करना शुरू कर देंगे। जब मैं इस प्रार्थना को कर रही हूँ मैं परमेश्वर के मुकुट वाले चेहरे को देखती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। मेरा परमेश्वर यहाँ मौजूद है मेरे भाइयों मेरे बहनों। हम परमेश्वर के वचन के साथ दिन की शुरुआत को करते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों। आइए मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। खुदावन मेरी जुबान को छू लेना जिसमें मैं नहीं आपका हॉली स्पिरिट बोले। मेरे भाइयों हम अपनी स्पिरिट को बढ़ाए, हम परमेश्वर के वचन को सुने, हम अपने कानों को खोल दे, अपने हृदय को खोल दे। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपके हृदय को खोल देगा। आपके कानों को खोल लीजिए पिता मेरे परमेश्वर। परमेश्वर का वचन आपके हृदय को परमेश्वर के वचन से भर देगा मेरे भाइयों मेरे बहनों। आज परमेश्वर का वचन हर एक को चंगाई देगा, हर एक को नया करेगा मेरे भाइयों मेरे बहनों। परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है मेरे भाइयों मेरे बहनों। आइए आप वचन की ओर बढ़िए, परमेश्वर यहाँ मौजूद है, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ मौजूद है मेरे भाइयों मेरे बहनों। आइए हम वचन में जाएंगे, परमेश्वर हमसे क्या बातें करते। परमेश्वर खुदावन आज आपका जो वचन है परमेश्वर मेरे जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आए। परमेश्वर आपका वचन मुझे मेरे हृदय को भर दे, मेरी बुद्धि को भर दे, मुझे नया कर दे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। आइए हम जिंदा कलाम की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करता मेरे भाइयों मेरे बहनों। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 20 का 1 वचन पढ़ेंगे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब हम संकट के दिन परमेश्वर को पुकारेंगे परमेश्वर हमारी सुनेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम दीन बने, हम दयामंद बने, हम एक दूसरे को माफ करें मेरे भाइयों मेरे बहनों। जिस तरह परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है, हम पापी हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमने पाप किया है, परंतु परमेश्वर ने हमारे पापों के कारण अपने एकलौते बेटे को क्रूस पर दे दिया। मेरे परमेश्वर पिता ने हमारे पापों के कारण अपने एक बेटे को क्रूस पर बलिदान करा। हम पिता का धन्यवाद करें कि पाप हमने किया, परंतु परमेश्वर ने हमारे पापों के कारण अपने बेटे को बलिदान कर दिया है, जिससे कि हमारे पाप क्षमा होए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम पापी हैं पिता मेरे परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं है पिता मेरे परमेश्वर, परंतु आपने हमें चुन लिया मेरे परमेश्वर खुदावन। आज हर एक बहन का प्रार्थना का उत्तर आएगा, हर एक भाई का प्रार्थना का उत्तर आएगा यीशु नाजरीक के नाम से, क्योंकि आपने अपने जो गुनाह थे, जो पाप थे, आज परमेश्वर के सामने आपने परमेश्वर के चरणों पे रखे हैं। आपने परमेश्वर से क्षमा मांगी पिता मेरे परमेश्वर। मेरे मन को धो दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर, हर तरह की जलस की आत्मा, हर तरह की जुगली की आत्मा पिता मेरे परमेश्वर आउट इन जीसस नेम। मैं परमेश्वर खुदा आपसे क्षमा चाहती हूँ, मैं प्रभुता करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, कि मेरे मुंह से जो निकले बुराई की चुगली की बातें ना निकले पिता मेरे परमेश्वर। जब मेरे मुंह से निकले वो आपके पवित्र वचन ही निकले पिता मेरे परमेश्वर, जिससे सुनने वाला उत्साहित हो मेरे भाइयों मेरे बहनों। जो मनुष्य प्रभु के वचन को सुने वो धन्य हो पिता मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती परमेश्वर खुदावन। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज परमेश्वर तुम्हें यीशु नाजरीक के नाम से आज तुम्हें ऊंचे स्थान पे ले जा रहा है। यीशु परमेश्वर खुदावन ने आज तुम्हें जॉब से ब्लेस किया मेरे भाइयों मेरे बहनों।
जो भाई बीमार है परमेश्वर यीशु नाजरी के नाम से वो चंगाई को पाले। परमेश्वर ने तुम्हें ब्लेस किया यीशु नाजरी के नाम से मेरे भाई तुम चंगे हो चुके हैं। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते आज यीशु नाजरी के नाम से वो पढ़ने लिखने लगे, वो हाई लेवल से पास हो चुके, वो हाई नंबरों से पास हो चुके यीशु नाजरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस तरह यीशु नाजरी का स्वभाव था, दीन और दयावान मेरे भाई और मेरे बहनों, हम में भी वही प्रभु यीशु का मसीह का स्वभाव होना चाहिए। हम जिस गली से निकले प्रभु यीशु के सामर्थ नाम में, हम मसीह लोगों के ऊपर एक अलग सी चमक होना चाहिए यीशु नाजरी के नाम से। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपने अपना अंकार किया है कि परमेश्वर खुदावन मेरे हर पापों को आप क्षमा करें, मैं फिर पाप नहीं करूंगा। तो परमेश्वर खुदावन ने आज हर एक भाई को माफ कर दिया, हर एक बहन को माफ कर दिया पिता मेरे परमेश्वर ने। मेरे भाई आप पहले की तरह सेम नहीं रहोगे, मेरी बहन आप पहले की तरह सेम नहीं रहोगे, क्योंकि खुदावन ने तुम्हें शिफा दी है, तुम्हें सामर्थ दी है, पवित्र आत्मा दिया है परमेश्वर ने। पिता मेरे परमेश्वर के सामर्थ नाम में आज हर एक भाई हर एक बहन पे पवित्र आत्मा का पहरा हो। पिता मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा का पहरा हर एक भाई बहन के मुंह पर हो, पवित्र आत्मा का पहरा इनके हृदय पे हो, पवित्र आत्मा का पहरा इनके घर में हो, इनके आने जाने में पवित्र आत्मा का पहरा हो। पिता मेरे परमेश्वर आपके स्वर्गदूत आपके एंजल इनके जाने आने में मदद करे। पिता मेरे परमेश्वर जब ये गाड़ी पर चले तो आपके स्वर्गदूत इनकी गाड़ी पर जाए। पिता मेरे परमेश्वर इनके रास्ते को चौकस कर दे। पिता मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, जो लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं आज पवित्र आत्मा की शक्ति हर एक तक पहुंचेगी, पवित्र आत्मा हर एक को चंगाई देंगे, हर एक का जीवन बदलेंगे। पवित्र आत्मा जो भाई बहन गरीबी को देख कर रो रहे, उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, वो कर्जे से लदे आज परमेश्वर से क्षमा मांगे, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। परमेश्वर खुदावन आपको क्षमा करेंगे। मेरे परमेश्वर दयामंद है मेरा पिता, हमारे पापों को याद नहीं दिलाने वाला परमेश्वर है, हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर के आगे दीन बने पिता मेरे परमेश्वर। पिता मेरे मनों को जांचने वाले परमेश्वर, पिता मेरे परमेश्वर मेरे मांगने से पहले परमेश्वर आप मुझे दे देते कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है। परमेश्वर खुदावन आज मैं बस यही मांगती हूँ कि पिता मेरे परमेश्वर आप मेरे मनों को बदले। परमेश्वर मैं मुझ में बहुत सी कमियां हैं परमेश्वर, उस कमी को आप पूरी करें पिता मेरे परमेश्वर। हर तरह का जो दुष्ट मेरे जीवन में काम करता है, जो अंधकार की शक्ति काम करती पिता मेरे परमेश्वर, आउट इन जीसस नेम। हर एक अंधकार की शक्ति को मैं आज जलाती हूँ, बांधती हूँ, अथाकुंड में डालने की जलने की आज्ञा देती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, अथाकुंड में डालती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। हर एक भाई के जीवन में, जिस बहन के जीवन में अंधकार की शक्ति काम करती पिता मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की चुगली, हर प्रकार की जलस की आत्मा आउट इन जीसस नेम में प्रार्थना करती हूँ। हर एक बहन के लिए, हर एक भाई के लिए, हर प्रकार की लड़ाई झगड़े की आत्मा आउट इन जीसस नेम पिता मेरे परमेश्वर। हर एक बहन के हृदय में प्यार भर दे, हर एक भाई के हृदय में प्यार भर दे पिता मेरे परमेश्वर। हर एक भाई में आपकी छवि नजर आए, हर एक बहन में आपकी छवि नजर आए पिता मेरे परमेश्वर। हम परमेश्वर यीशु नाजरी के नाम से आज हर एक भाई बहन को नया होने की आज्ञा देते यीशु नाजरी के नाम से। आइए हम और वचन की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती 9 का 22 वचन। यीशु ने फिर कर उससे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हर एक भाई ने इस बात पे प्रभुता की है कि पिता मेरे परमेश्वर में इस योग्य नहीं हूँ, परंतु आपने मुझे चुना है। आज परमेश्वर ने हर एक बहन को माफ करा, हर एक भाई को माफ किया। आज परमेश्वर ने आप सभी को शिफा दी है। तो परमेश्वर के वचन आज आपसे बात करता है मेरे भाइयों मेरे बहनों। हर प्रकार की बीमारी आपकी जा चुकी, हर प्रकार का कर्जा जा चुका, हर प्रकार की जो चुगली की जलस की आत्मा थी वो आउट हो चुकी यीशु नाजरी के नाम से। आज आप पूरी तरह छुटकारे को पा चुके हो। आज छुटकारा आपके जीवन में आ चुका है। आज परमेश्वर की आशीष आपके लिए नहीं रुक सकती, क्योंकि आपने आज परमेश्वर से शिफा को मांगा है। आज आपने परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाया है कि पिता मेरे जीवन में काम कर परमेश्वर, मेरे बहुत से काम रुके पिता मेरे परमेश्वर।
मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ, मैं पाक साफ करता हूँ पिता मेरे परमेश्वर, मुझ में आपकी छवि नजर आने लगे पिता मेरे परमेश्वर। हमने इस तरह की प्रार्थना की परमेश्वर खुदावन, हम आज हर एक को माफ करते पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपके सामने आता हूँ पिता मेरे परमेश्वर, मैं घुटनों को टिकाता हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ पिता मेरे परमेश्वर। मैंने जो पाप किए पिछले मेरे पिता मेरे परमेश्वर, उन सभी के लिए मैं आज आपके सामने प्रभुता करता हूँ पिता मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन को नया कर दे। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। हर प्रकार का कर्जा आपका जा चुका, हर प्रकार की बीमारी जा चुकी है, हर प्रकार का दुख आपके जीवन से जा चुका, हर प्रकार का लड़ाई झगड़े का आत्मा आपके जीवन से जा चुका, हर प्रकार की जलस की आत्मा आपके जीवन से जा चुकी। आप अपने भाइयों से, अपने पड़ोसी से प्रेम करें जिस तरह परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरह मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम अपने पड़ोसी से उसी तरह प्रेम करो। अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने बहनों से प्यार करो, अपने भाइयों से प्यार करो, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है मेरे भाइयों मेरे बहनों। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज परमेश्वर ने तुम्हें शिफा दी है, परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दिया है, परमेश्वर ने तुम्हें हर प्रकार का जो तुम्हारे गुनाह थे आज परमेश्वर ने माफ किया है। जिस तरह हम पाप स्वीकार करते हैं, आज हम परमेश्वर के सामने उस पाप स्वीकार को करें। अपने मनों को जांचे कि हमारे मन में किस चीज की कमी है, इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है। जिस दिन आप परमेश्वर से क्षमा मांगोगे, परमेश्वर के सामने आप अपने पापों को स्वीकार करोगे, परमेश्वर तुम्हें शिफा देंगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे, परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा देंगे। हर प्रकार का कर्जा जाएगा यीशु नाजरी के नाम से, हर प्रकार की जलस की आत्मा आपके जीवन से जाएगी यीशु नाजरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से जाएगी यीशु नाजरी के नाम से। आपका जीवन बदल जाएगा, आप पहले की तरह सेम नहीं रहोगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। ये महीना आशीष भरा है, ये महीना खत्म होने पर है। हम अपने आप को बदल दे, अपने आप को बदले, नए महीने में नई आशीष को पाए मेरे भाइयों मेरे बहनों। मेरे भाइयों मेरे बहनों, स्वर्ग की आशीष आपका इंतजार कर रही है। परमेश्वर बाहें फैलाए खड़े हैं, आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, मैं तुझे आनंद दूंगा, तेरे हर सारे दुखों को मैं आनंद में बदल दूंगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर बाहें फैला के खड़े, आप परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है तो विश्वास करेगी तो तुम महिमा को होते हुए देखेगी। आज आपके जीवन में परमेश्वर महिमा देने जा रहे हैं। आज कोई सेम नहीं रहेगा पहले की तरह। परमेश्वर हर एक को छुएंगे, चंगाई देंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। आइए हम परमेश्वर के एक और वचन की ओर बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे यशायाह 12 का 4 वचन। यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, यहोवा की स्तुति करो, भजन गाओ, परमेश्वर के वचन को पढ़ो मेरे भाइयों मेरे बहनों। यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कोई भी जाति हो, अगर आप देखते हैं कि आपके पड़ोस में कोई बीमार है, वो आपको बुला रहा, आप यीशु नाजरी के नाम से जाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर खुदावन चंगाई देंगे। परमेश्वर के नाम को बढ़ाओ, परमेश्वर के नाम को महान करो मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर महान मेरा परमेश्वर है, हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर तुम्हें शिफा देंगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। हम परमेश्वर के लिए बीजों को बोए, हमारे पास कुछ नहीं है, परंतु हम घटी और कमी में अपने हाथों को बढ़ाए मेरे भाइयों मेरे बहनों। जब आप परमेश्वर में बीजों को बोते हैं तो वो बीज फलवंत होता है, आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आता मेरे भाइयों मेरे बहनों। ये ना कहे कि परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया है, हम कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर ने तुम्हें आशीषित ठहराया है, परमेश्वर ने तुम्हें ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने तुम्हें नए वस्त्र दिए, परमेश्वर ने तुम्हें गाड़ी से ब्लेस किया, परमेश्वर ने घर से ब्लेस किया है।
आज आपके पास 100 रुपए हैं, आप परमेश्वर को 50 दे, उसमें से 50 परमेश्वर तुम्हें 50,000 से ब्लेस करेंगे। परमेश्वर मेरे भाइयों मेरे बहनों अपने हाथों को उठाना सीखे, बीजों को बोना सीखे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास करेगी तो तू महिमा को देखेगी। आइए हम उसी बीजों के बारे में आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो भाई बहन बीजों को बोते हैं वो परमेश्वर को मानते हैं, जो 10वां अंश परमेश्वर को देते हैं। आज परमेश्वर उन्हें किस तरह फलवंत करता है, आप 2 मिनट और लूंगी मैं आपका, आप इस परमेश्वर के बीजों को बोने का रहस्य सुने। बीज बोना किसे कहते हैं? बीज परमेश्वर का वचन है मेरे भाइयों मेरे बहनों, जिसे आप सुनते हैं, मानते हैं और उसके साथ आप चलते हैं। बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे गिरा बीज उसे दर्शाता है जो वचन सुनते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों। शैतान आकर उनके मन से वचन चुरा लेता है। जब आपके मुंह से परमेश्वर के वचन निकलते हैं, जब परमेश्वर के स्वर्गदूत भी वहां मौजूद होते हैं और शैतान भी वहां मौजूद होता है। जो भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अपने हृदय में रखते, अपने मन में रखते, परमेश्वर के वचन से वो बुद्धि को भर लेते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हुए मोबाइल खेलते हैं, परमेश्वर के वचन जब चलते हैं वो उसे हवा में उड़ाते हैं, तो शैतान उसी वक्त वो परमेश्वर के वचन को उठा ले जाता है। शैतान आकर उसके मन में से वचन चुरा लेता है ताकि वह विश्वास करके मुक्ति ना पाले। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैंने कहा परमेश्वर के स्वर्गदूत भी वहां मौजूद होते हैं, शैतान भी वहां मौजूद होता है। जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उससे मुक्ति ना पाले, जो लोग हवा में उड़ाते हैं, जो मोबाइल खेलते हैं, वो वचन को शैतान चुरा ले जाता है। वह विश्वास वचन चुरा लेता है ताकि वह विश्वास करके मुक्ति न पाले। पथरीली भूमि पर गिरे बीज उसे दर्शाते हैं जो वचन सुनकर आनंद ग्रहण करता है पर जल नहीं पकड़ पाते। वह कुछ देर तो विश्वास करते हैं परंतु टिक नहीं पाते। घड़ी आने तक झाड़ी में गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं परंतु जीवन की चिंता धन मोह माया में फंस जाते हैं। उनके फल कभी नहीं पकते। जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उस पर ध्यान नहीं करते, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। वचन सुनने के बाद वो धन माया में फंस जाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को तो सुन रहे हैं परंतु परमेश्वर हमारे बच्चों के भोजन का इंतजाम कहाँ से करेगा? परमेश्वर हमारे घर में गाड़ी का इंतजाम कहाँ से करेगा? परमेश्वर हमारे बच्चों की फीस का इंतजाम कहाँ से करेगा? वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता। परमेश्वर हमारे जीवन को देने वाला है, हमारे मांगने से पहले हमारा पिता हमारा परमेश्वर हमारे लिए दे देता है। हम में से बहुत से लोग विश्वास में बने रहते, बहुत से लोग विश्वास में नहीं होते हैं। वो उस वचन को सुनते और वहीं छोड़ देते हैं। आज उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन आज बीज के बारे में क्या कहता है, आप अपने कान से सुनिए। नहीं पाते। घड़ी आने तक झाड़ी में गिरे बीज उसे दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं परंतु जीवन की चिंता धन मोह माया में फंस जाते हैं। उनके फल कभी नहीं पकते। यह बीज जो अच्छी भूमि पर गिरे उन लोगों पर भजन और आज्ञाकारी लोग उसे ग्रहण करते हैं और फलवंत तक उसे संभालते रहते हैं। तब तक वो लोग फलवंत ना हो जब तक वो परमेश्वर के बीजों को संभालते हैं। वो परमेश्वर के बीजों को पाने के लिए ताक में लगे रहते, वो परमेश्वर के विश्वास में चलते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन को बदलते। मेरे भाइयों मेरे बहनों, वही परमेश्वर का वचन कहता है, मैं एक बार फिर दोहराऊंगी कि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को होते हुए देखोगे। तुम बीजों को बोओगे, तुम परमेश्वर से प्रार्थना करोगे और परमेश्वर की ओर टकटकी लगाओगे। परमेश्वर आप मुझे बचाने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर आप मेरे जीवन को चलाने वाले आप हो पिता मेरे परमेश्वर। हर एक गरीबी से छुड़ाने वाले आप हो मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हर एक कर्ज से छुड़ाने वाले आप हो परमेश्वर। आप मुझे शक्ति दे पिता मेरे परमेश्वर कि मैं हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा से दूर रहूं पिता मेरे परमेश्वर। परमेश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं आपके वचन की ओर बढ़ूं।
परमेश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं अपने हाथों को बढ़ाऊं इस मिनिस्ट्री के लिए और बीजों को बोऊं। पिता मेरे परमेश्वर, आप मुझे शक्ति दे। पिता मेरे परमेश्वर, मैं आप पे विश्वास करती हूँ, आपको इस तरीके का विश्वास होना चाहिए। मेरा परमेश्वर मुझे बचाने वाला है। जब आप बीमार हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, शैतान आपकी दवाइयों के रूप में आपका पैसा खाते ही जाएगा, क्योंकि आप शैतानी शक्ति के पीछे चल रहे हो। आप परमेश्वर में चलने लगो। परमेश्वर के वचन के 7 दिन की शुरुआत को करो। परमेश्वर के वचन के साथ चलो, वचन आगे चलेगा और आप पीछे पीछे चलो। यकीन मानिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपका जीवन बदल जाएगा। जिस तरह परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन को बदला है, परमेश्वर ने हमें कर्जे से छुड़ाया, परमेश्वर ने हमें दुष्ट की चाल से छुड़ाया, परमेश्वर ने हमें फुलपीट किया है, जो आज हम आपके सामने परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें कुछ नहीं आता था, लोग हमसे घृणा करते थे, परंतु आज परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है कि लोग हमसे प्रार्थना कराने आते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें इस बात पे घमंड नहीं है कि हम प्रार्थना करते पिता मेरे परमेश्वर। हम अपने आप को शून्य करते हैं, हम राख खाक मिट्टी है पिता मेरे परमेश्वर। आपने हमें अनुग्रह दिया है पिता मेरे परमेश्वर, आपने हमें बुद्धि दिया, आपने हमें सामर्थ से भरा है, आपका अनुग्रह हम पे बना हुआ है पिता मेरे परमेश्वर। हम अपने आप को शून्य करते हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों। हम मूर्ख हैं, हम पापी हैं, हम तुच्छ हैं, हम बहुत ही पापी लोग हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुच्छों को, मूर्खों को, पापियों को ही चुना है, जिससे हर एक ज्ञान वाला लज्जित हो मेरे भाइयों, मेरे बहन। हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, फिर भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते कि परमेश्वर हमें हर दुख से छुड़ाएगा, परमेश्वर हमें हर बंधन से छुड़ाएगा, हर एक शैतान की चाल से परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। हम परमेश्वर के 7 दिन की शुरुआत को करते हैं, हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, हम विश्वास में बने हुए हैं कि हमारा भाई, हमारी बहन आज परमेश्वर की आराधना करते पिता मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने हमारे भाई बहनों को चुना है। आज हमारा भाई, हम गर्व से कहते हैं कि हमारा भाई इंदौर में पास्टर है, परमेश्वर ने उसे चुना है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आशीष फैलती है। हम आज परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे भाई की आशीष हमारे पूरे घराने पे आए पिता मेरे परमेश्वर। हम सब पवित्र आत्मा से भर जाए मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आशीष फैलती है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आज हर एक पे आशीष फैलेगी मेरे भाइयों, मेरे बहनों। घर का एक सदस्य अगर परमेश्वर में है, वो वचनों को पढ़ता है, परमेश्वर की आराधना करता है, तो उसका पूरा परिवार बचाया जाता है, पूरा परिवार आशीषित होता है। आज हमारे भाई के कारण हम सब आशीषित है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सुना है। आज आपके पूरे घराने में आप एक प्रार्थना करने वाले बनिए। कोई भी एक लोग परमेश्वर के वचन पढ़ने वाले बनिए। आपका पूरा घराना आशीष हो जाएगा, जिस तरह हम आशीषित ठहरे हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों। मैं हर एक बहन से प्रार्थना करूंगी, हर एक भाई से प्रार्थना करूंगी कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, बाइबल को खरीदे और बाइबल की वैल्यू को समझे। ये पवित्र बाइबल आपके जीवन को बदल देगी। आपके बच्चे बदल जाएंगे, आपकी माता पिता बदल जाएंगे, आपकी गरीबी चली जाएगी अगर आपके हाथों में वो खजाना आ जाएगा। आपका वो खजाना है पवित्र बाइबल। आप कुछ भी कर सकते हैं, हजारों की चीजें आप ला सकते हो, आप बड़ी से बड़ी नौकरी कर सकते हो, परंतु आपके पास आशीष नहीं है। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, आप आशीषित हो जाओगे। परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि से भर देगा। जिस तरह हमने बहुत से काम किए, परंतु हमारे पास आशीष नहीं है। आज हम परमेश्वर के नाम से दिन की शुरुआत को करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों। मैं अपनी गवाही देना चाहूंगी। मेरा गला बंद हो रहा था, परंतु मैंने पास्टर से प्रार्थना कराने के बाद मेरा गला खुल चुका है। आज मैं बोल सकती हूँ, चिल्ला सकती हूँ पिता मेरे परमेश्वर के सामर्थ नाम में। जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, परमेश्वर खुदावन उनके दोनों हाथों को छू ले, उन्हें बहुतायत की आशीष दे, उनकी मिनिस्ट्री और बड़ी कर दे पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर खुदावन।
हर एक भाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर यीशु नाजरीत के नाम से। हर एक भाई फलवंत हो, हर एक बहन फलवंत हो। जो बीजों को बोएंगे पिता मेरे परमेश्वर, वो अपनी कटनी को काटेंगे, वो भरपूरी की आशीष को देखेंगे अपने जीवन में। उनके बच्चे फलेंगे, फूलेंगे और इस पृथ्वी पर भर जाएंगे यीशु नाजरीत के नाम से। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक बहन के लिए, हर एक भाई के लिए। जो परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर उन्हें देता है मेरे भाइयों मेरे बहनों। जो ढूंढते हैं वो पाते हैं, जो खटखटाते हैं उनके लिए परमेश्वर का द्वार खोला जाता है। आज हर एक बहन, हर एक भाई के लिए स्वर्ग का दरबार खोला जाएगा। आप तैयार हो जाइए, अपने मनों को जांचिए और परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें माफ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें शिफा देने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ किया मेरे भाइयों मेरे बहनों। मैं धन्यवाद करूंगी, हर एक भाई चंगाई को पा चुका है, हर एक भाई के पाप क्षमा हुए यीशु नाजरीत के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक भाई की बीमारी जा चुकी है यीशु नाजरीत के नाम से। हर एक बहन का कर्जा जा चुका है यीशु नाजरीत के नाम से। उनका फाइनेंस नया हो गया, वो अपने जीवन को बदलता देखे। इस प्रार्थना को सुनते सुनते हर एक प्रकार का कर्जा उनके जीवन से जा चुका। इस प्रार्थना को सुनते सुनते परमेश्वर ने उन्हें शिफा से भर दिया। हर एक बहन ज्ञान से भर गई, हर एक भाई बुद्धि से भर गया। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस बहन ने नए जॉब को खोला है परमेश्वर खुदावन उसके हाथों पे आशीष दे, मल्टीप्लाई की आशीष को देखे, वो अपने जीवन को बदलता देखे, अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखे। खुदावन उसको उसके जीवन को बदल देगा पिता मेरा परमेश्वर। वो पहले की तरह सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर की एंट्री हो चुकी, उनके जीवन में गुड न्यूज आ रही है मेरे भाइयों मेरे बहनों। आप इंतजार करें, अपने मनों को जांचे और क्षमा मांगे। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको शिफा से भरेंगे, परमेश्वर आपको आशीष से भरेंगे। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है, परमेश्वर ने सामर्थ दिया है। आज परमेश्वर ने हर एक को निरंतर में लिया मेरे भाइयों मेरे बहनों। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस परमेश्वर पिता के नाम से, आज यीशु नाजरीत के नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फसल, पिता परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पे बना रहे मेरे भाइयों मेरे बहनों। इस प्रार्थना को सुनते सुनते, इस चमत्कारी प्रार्थना को सुनते सुनते हर एक भाई ने शिफा पाई है मेरे भाइयों मेरे बहनों। जो देख नहीं सकते यीशु नाजरीत के नाम से आज अंधे देखने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे। हर एक कोड़ी शुद्ध हो जाएगा यीशु नाजरीत के नाम से। इस प्रार्थना को सुनते सुनते जिनकी गवाही और रिकॉर्डिंग के द्वारा भेजे परमेश्वर यीशु नाजरीत ने हर एक को छुआ, हर एक को चंगा किया है। पवित्र आत्मा ने हर एक को भरा है मेरे भाइयों मेरे बहनों। मैं धन्यवाद करूंगी जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, वो आगे शेयर करे, लाइक करे, शेयर करे, बेल आइकन की घंटी को दबाए, जिससे सबसे पहले परमेश्वर के वचन आपके कानों तक पहुंचे, आपके हृदय तक पहुंचे परमेश्वर के वचन। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर खुदावन, जितने भी भाई बहनों ने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर ने शिफा से भरा है। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। आपकी दासी पिता मेरे परमेश्वर सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थना को सुने, उत्तर हाँ और आमीन में दे मेरे परमेश्वर। हर एक भाई अपने जीवन को बदलता देखेंगे पिता मेरे परमेश्वर। यीशु नाजरीत के नाम से छोटी सी प्रार्थना को मांगती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, इसे सुने और ग्रहण करें। मैं धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों मेरे बहनों।